कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजश्री त्रिवेदी। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, ओ परवाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। बस जल्दी से फिल्म का नाम बता दीजिए। पुकारा तो परवाना आ गया, ओ परवाना आ गया। आज यूं कहो कि आँख के नश्तर को देख लो, देखा तुम्हें तो हुस्न पे मर जाना आ गया, ओ मर जाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, ओ परवाना आ गया। खबर नहीं तुम्हें, ऐ हुस्न होशे यार के दीवाना आ गया, के दीवाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, ओ परवाना आ गया। जी बिल्कुल सही जवाब आप सबने लिखकर भेजा है। इस फिल्म का नाम है अलबेला। एक हमारी श्रोता लिखकर भेजती हैं कि महान संगीतकार श्री रामचंद्र जी को मेरा शत शत नमन। आज तो सिर्फ सुनने का दिन है, कोशिश करूंगी आपके सवालों के जवाब देने का। और एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि 1942 में प्रदर्शित फिल्म सुखी जीवन की सफलता के बाद श्री रामचंद्र कुछ हद तक बतौर संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। 40 के दशक में श्री रामचंद्र ने एक संगीतकार के रूप में जिन फिल्मों को संगीतबद्ध किया था उनमें सावन 1945, शहनाई 1947, पतंगा 1949 और समाधि एवं सरगम जैसी फिल्में उल्लेखनीय हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। और अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूं, बताना आपको यह है कि इस गीत को लिखा किसने है। गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में, इसलिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में, आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में। ए चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में, ए चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में। चल पड़ी दो किश्तियां आज एक धार में, इसलिए चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए
सिंगार में किस लिए। चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में इसलिए। जिंदगी भर के लिए तू बाह मेरी थाम ले, जिंदगी भर के लिए तू बाह मेरी थाम ले। जब तलक ये सांस है हर सांस तेरा नाम ले, जब तलक ये सांस है हर सांस तेरा नाम ले। एक नई दुनिया खड़ी अपने इंतजार में किस लिए। चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में इसलिए। गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में किस लिए। बहुत ही सुंदर गीत और बिल्कुल आप सबने सही लिखकर भेजा है। इस गीत को लिखा है प्रदीप ने। एक हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भारत के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कवि प्रदीप ने 1962 में मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गीत की रचना की। इस गीत का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी उन्होंने सी रामचंद्र को सौंपी थी। सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में एक कार्यक्रम के दौरान स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर से देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण इस गीत को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू छलक आए थे। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को संगीत देकर सी रामचंद्र ने जैसे इस गीत को अमर बना दिया। आज भी भारत के महान देशभक्ति गीत के रूप में इस गीत को याद किया जाता है। बहुत सुंदर संदेश आपने लिखकर भेजा है। अगला गाना जो मैं आपको सुनवा रही हूँ, इसके साथ लता जी के साथ किसकी आवाज है आपको लिखकर भेजना है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है।
जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हसीन है मौसम, कितना हसीन सफर है, साथी है खूबसूरत, यहाँ लिखकर भेजा है विविध भारती। ये सभी श्रोताओं को भी खबर है, क्या बात है। आगे आपने लिखा है कि सी रामचंद्र जी कह गए श्रोताओं से एक ऐसा संगीत प्रेमी युग आएगा जो चुनेगा गाना सुनना। दिन रात देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। संगीतकार और गायक सी रामचंद्र जी की याद का दिन है आज ही के दिन। साल 1982 में इस दुनिया से उन्होंने विदा लिया। उनको याद करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि हमारे श्रोता लिखकर भेजते हैं। और एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि 12 जनवरी 1918 अहमदनगर महाराष्ट्र, मृत्यु 5 जनवरी 1982। न केवल संगीत निर्देशन की प्रतिभा से परिपूर्ण थे अपितु उन्होंने अपनी गायकी, फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से भी सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बनाए रखा। फिल्म जगत में अन्ना साहब के नाम से मशहूर सी रामचंद्रन से फिल्मों से जुड़ी कोई भी विधा अछूती नहीं रही। वे एक ऐसे हंसमुख इंसान थे जिनकी उपस्थिति मात्र से ही माहौल खुशनुमा हो जाता था। हंसते हंसाते रहने की प्रवृत्ति को उन्होंने अपने संगीत निर्देशन और गायकी में भी खूब बारीकी से उकेरा था। सी रामचंद्र का ये अंदाज आज भी उनके चहेतों की यादों में बसा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत संदेश। और जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। लता जी के साथ ये जो आवाज थी वो सी रामचंद्र की ही थी। अगला गाना किसकी आवाज में, फिर से बताएं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। आगे मालिक के चलता नहीं कोई दाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरे बस में न सुबह है ना तेरी शाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। कभी गर्मी की मौज कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। कभी गर्मी की मौज
कभी बारिश का रंग, ऐसे चक्कर को देख सारी दुनिया है दंग। चांद सूरज जमीन सब उसके गुलाम लेने वाले। बिल्कुल सही लिखा है आप सबने। जी हाँ, ये आवाज सी रामचंद्र की ही थी और गीत हमने लिया था फिल्म बारिश से। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि 50 के दशक में जिन महत्वपूर्ण लोगों ने फिल्म की दुनिया में सुरीलेपन का दौर सृजित किया, उसमें सी रामचंद्र का विशेष योगदान है। उनके संगीत का अलग से आकर्षित करने वाला पहलू ये है कि वे पाश्चात्य धुनों का प्रामाणिक ढंग से भारतीय संगीत में बदल डालने की महारत रखते थे। उन्होंने फिल्मी गीतों की सुरमई धरती पर अपनी धुनों से लय का एक पूरा गलीचा बिछाया है। बहुत ही सुंदर संदेश आपने लिखकर भेजा है। और अगला जो गाना है वो आपको बताना है कौन से फिल्म का है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि सी रामचंद्र, ये जो सी है वो पूरा नाम क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल्दी से हमें लिखकर भेज दें। याद रखें फिल्म का नाम और सी का पूरा नाम। आए नैनों में बलम, आए नैनों में बलम, अब काहे की शर्म, बदनामी तो हो गई उम्र भर की, बदनामी तो हो गई उम्र भर की। बदनामी तो हो गई उम्र भर की, बदनामी तो हो गई उम्र भर की। मैंने बलमवा को मन में बसा लिया, मैंने बलमवा को, मैंने बलमवा को मन में बसा लिया, जीवन का उसे रखवाला बना लिया, रखवाला बना लिया, मन में बसा लिया, मन में बसा लिया। हो अब का जरूरत है, अब का जरूरत है मोहे डर की, बदनामी तो हो गई उम्र भर की, बदनामी तो हो गई उम्र भर की। छोड़ूंगी ना ताना अपने पिया से कभी, छोड़ूंगी ना ताना, छोड़ूंगी ना ताना अपने पिया से कभी, जाने ना दूंगी उन्हें अपने जिया से कभी, अरे अपने जिया से कभी, अपने जिया से कभी, अपने जिया से कभी। हो जी, आप सबने बिल्कुल सही नाम लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम है जितने दूर उतने पास, और ये भी सही लिखकर भेजा है कि भाई सी स्टैंड्स फॉर चितलकर। ऐसा ही एक संदेश भेजा, हिंदी फिल्म संगीत के मधुरतम दौर के संगीतकारों में से सी रामचंद्र को सबसे महत्वपूर्ण संगीतकारों में गिना जाता है। एक हद तक ये भी कहा जाता है कि 50 के दशक में जिन प्रमुख लोगों ने फिल्मी दुनिया को सुरीलेपन का दौर सृजित किया, उसमें सी रामचंद्र जैसे संगीतकार अलग से रेखांकित किए जाने योग्य हैं। और एक हमारे श्रोता लेकर भेजते हैं कि सी रामचंद्र अच्छे संगीतकार होने के साथ साथ अच्छे गायक भी थे। जी हाँ, उनके गीत भी आप सुन रहे हैं और संगीतबद्ध गीत तो हैं ही, और गायक के तौर पे वे चितलकर के नाम से खुद को प्रस्तुत करते थे। उन्हें अन्ना साहब के नाम से भी जाना जाता था। अगला गाना जो है, जो आप सुनने जा रहे हैं, आपको बताना है क्या। बना के मस्त मुझे इसके गीतकार कौन है? माल कर डाला, किसी ने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया, किसी ने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। किसी गरीब
को घर में बुला के लूट लिया, किसी गरीब को घर में बुला के लूट लिया। कोई उम्मीद न हसरत न कुछ तमन्ना थी, अंधेरा छाया था सुनसान दिल की दुनिया थी। चरागो प्रेम का तुमने जला के लूट लिया, चरागो प्रेम का तुमने जला के लूट लिया, लूट लिया लूट लिया लूट लिया। किसने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया। हवासो होश ना रहते ये माजरा होता, जो शक्ल देख ही लेते न जाने क्या होता। सदा हुजूर ने अपनी सुना के लूट लिया, सदा हुजूर ने अपनी सुना के लूट लिया, लूट लिया लूट लिया लूट लिया। किसी गरीब को घर में बुला के लूट लिया। बिल्कुल सही। फिल्म परछाई का ये गीत आपने जो अभी सुना उसे लिखा था नूर लखनवी ने और लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थीं। एक श्रोता ने हमें ये संदेश भेजा है कि एक संगीतकार के रूप में उन्होंने ज्यादातर सी रामचंद्र नाम का इस्तेमाल किया और पार्श्व गायक के रूप में अपने करियर के लिए उन्होंने केवल अपने उपनाम चितलकर का उपयोग किया। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ कुछ प्रसिद्ध और अविस्मरणीय गीत जो हैं युगल गीत गाए हैं। अगला गाना कौन सी फिल्म का है और इसे लिखा किसने है?
संगीतकार सी रामचंद्र ने सर्वसाधारण के नब्ज को सटीक पकड़ा और हल्के फुल्के बोलों से तथा पाश्चात्य व शास्त्रीय संगीत के मिश्रण से लोकप्रिय गीत संगीत की रचना की। ये गाने थोड़े से पारंपरिक भी थे, थोड़े आधुनिक भी थे, थोड़े शास्त्रीयता लिए हुए भी और थोड़े पाश्चात्य भी। फिल्म का हर गीत हिट हुआ और ऐसा सुना गया जब ये फिल्म थिएटर में चलती थी तो जब कोई गाना शुरू होता हम लोग खड़े हो जाते और डांस करने लग पड़ जाते। ये हमारी एक श्रोता लिखकर भेजती है, बहुत ही प्यारा सा मैसेज था। और ये गीत बिल्कुल सही कहा आपने, इस फिल्म का नाम था पहली झलक और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। अगला गाना लता मंगेशकर के साथ किसकी आवाज है ये आपको बताना है और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। बनाया था एक आशियां दो दिलों ने, बनाया था एक आशियां दो दिलों ने, जमाने की आंधी ने तिनके उड़ाए, जमाने की आंधी ने तिनके उड़ाए। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। हमारी श्रोता लिखकर भेजती हैं कि आज प्रसिद्ध संगीतकार सी रामचंद्र नरहर चितलकर की पुण्यतिथि है। इनका जन्म महाराष्ट्र से अहमदनगर जिले में पुणतांबा नामक गांव में हुआ था और ये हमारे नागपुर के शंकर राव इनके शिष्य भी थे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब तो आप सबने सही लिखकर भेजा है। फिल्म का नाम है सगाई, तलत महमूद की आवाज थी साथ में लता जी की और इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। हमने भी सुना है गाती हुई इस गीत। फिल्म का नाम और लता जी के साथ किसकी आवाज। हमने भी सुना है। ये रंग भरी रात, ये चंदा ये सितारे, ये रंग भरी रात, ये चंदा ये सितारे, एक साथ हमें देख के करते हैं इशारे, कहते हैं ज़मीन पर कोई दिल से मिला है। हमने भी सुना है।
सुना है। दो चांद चमकते हैं, मैं किस चांद को देखूं? दो चांद चमकते हैं, मैं किस चांद को देखूं? उस चांद को मैं छोड़ के किस चांद को देखूं? वो चांद तो दुनिया का है, ये चांद मेरा है। हमने भी सुना है, बदली में छुपे चांद ने कुछ मुझसे कहा है। हमने भी सुना है। आप सबने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। फिल्म थी शतरंज और लता मंगेशकर के साथ ये आवाज थी हेमंत कुमार की। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अन्ना साहब जितने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे उतने ही सुंदर गाते भी थे। उनका गाया गीत शोला जो भड़के और एक लोरी मुझे बहुत पसंद है। मुझे श्री रामचंद्र जी के डायरेक्शन में बने लता जी और तलत साहब के साथ प्राय सभी गीत बहुत पसंद है। तो बस आप ये बताइए कि जो अगला गाना है वो कौन सी फिल्म का है, जल्दी से लिखकर भेजते हैं। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये आप गीतकार भी बता सकते हैं। जी हाँ, फिल्म का नाम और गीतकार कौन है। इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे। शोले ये बाहें मरमरी, हाय ये रुखसार के शोले ये बाहें मरमरी। आपसे मिलकर ये दो बातें समझ में आ गई। धूप किसका नाम है और चांदनी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे। शोखी ने क्या क्या रूप दिखलाए हमें। आपकी शोखी ने क्या क्या रूप दिखलाए हमें। आपकी आंखों ने क्या क्या जाम पिलवाए हमें। होश खो बैठे तो जाना बेखुदी क्या चीज है। दिल लगा कर हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि महान संगीतकार चितलकर जी सी रामचंद्र अन्ना साहब को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए इनके संगीतबद्ध की और गाए गीतों को सुनकर आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और उनकी बहुत सी फिल्मों के नाम आपने लिखकर भेजे। और एक श्रोता हमें लिखकर भेजते हैं कि सी रामचंद्र चितलकर जी को उन्हें पुण्यतिथि पर विनम्र अभिवादन। और उन्होंने सी रामचंद्र के नाम से संगीत दिया और चितलकर के नाम से गीत गाए। कुछ ऐसे गीत हैं जिनमें
उनकी आवाज़ को लोगों ने तलत महमूद की आवाज़ माना, लेकिन बाद में उनको पता चला कि यह आवाज़ सी रामचंद्र तथा चितलकर जी की। आजकल जो मौसम है उसका उनकी आवाज़ में एक गीत है, कितना हंसी है मौसम, जो गीत मैंने आपको सुनवा दिया है। और आज उनके और कई सफल फिल्मी गीत आप सुनेंगे। जी हाँ, लेकिन जो फिल्में सफल नहीं हुई लेकिन गाने बहुत अच्छे थे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो गीत भी हम आप तक लाएं। अभी आपने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा। जो गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में, उससे लिखा था शकील बदायूनी ने और फिल्म का नाम था जिंदगी और मौत। ये जो गाना चल रहा है इसमें आपको बताना है गीतकार कौन है और फिल्म कौन सी है। होने लगा है मुझ पे जवानी का अवसर, झुकी जाए नजर। होने लगा है मुझ पे जवानी का अवसर, झुकी जाए नजर। देखो छलक पड़ी है मेरे रूप की गगन, झुकी जाए नजर, ओ झुकी जाए नजर। होने लगा है मुझ पे जवानी का अवसर, झुकी जाए नजर। गीत था ना ये। जी हाँ, फिल्म नास्तिक का ये गीत था और आपने सही लिखा है, इस गीत को लिखा था प्रदीप कुमार ने। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि महान संगीतकार श्री रामचंद्र जी ने लोकप्रियता के हर पैमाने को छूने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की आंखों में उस समय आंसू आ गए थे। जी हाँ, इस बारे में हमने चर्चा की थी और यही कुछ हमारे दूसरे श्रोता ने भी लिखकर भेजा था। एक श्रोता और लिखकर भेजते हैं कि फिल्मी दुनिया की समृद्ध संगीत यात्रा में बाद में तो बहुत संगीतकार जुड़े, लेकिन 50 के दशक में जब सिनेमा अपने पांव पसार रहा था तो जन सामान्य को प्यारे लगने लगे धुनों और साजों से जिसने एक मुकाम बनाया वो थे अन्ना साहब यानी सी रामचंद्र। और अपने संगीत में विदेशी साजों को मिलाकर भारतीय शैली में उन्होंने ऐसा समाहित किया कि गीत में रोचकता और नएपन दोनों ही देखने को मिलने लगे। बहुत सुंदर संदेश आपने लिखकर भेजा। और अगला गाना, फिल्म का नाम आपको बताना है और आपको बताना है कि इस गीत को लिखा किसने है। जो मुझे भुला के चले गए मुझे याद
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है। ये गीत हमने लिया था फिल्म संगीता से और इसके गीतकार थे संतोषी। और हमारे श्रोता लिखकर भेजते हैं कि संगीत और गायन से शोला भड़काने वाला अन्ना साहब या सी रामचंद्र या फिर गायन के क्षेत्र में चितलकर के नाम से जाने जाते थे वो। और एक और श्रोता ने लिखकर भेजा है कि अच्छा, आपने उनके गीतों के बारे में लिखकर भेजा है और अपनी टिप्पणी तो आप साथ लिखी भेज रहे हैं। जाने जिगर फिल्म का नाम आपको बताना है। राजतिलक का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। और हमारा प्रश्न भी यही था आपसे कि आपको बताना था ये फिल्म कौन सी थी। आज का ये कार्यक्रम जो है वो सी रामचंद्र पर केंद्रित है क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। अगला गाना कौन सी फिल्म का है और आवाज किसकी है? जप 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 रे, जप 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 रे, जप 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 मेरे मनवा, जप रे प्रीत की माला होए, जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे। प्रीत है देवी, प्रीत है देवी, प्रीत शिवाला, जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे, होए जप रे, होए जप रे जप रे जप रे। प्रीत से बढ़कर मीत न कोई, प्रीत से आगे रीत न कोई, प्रीत से बढ़कर मीत न कोई, प्रीत से आगे रीत न कोई। छोड़ जगत को जोगी बन जा, छोड़ जगत को जोगी बन जा, छोड़ के प्रीत दुशाला, हाँ जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे, जप 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 रे।
जब 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 तुझे। बिल्कुल सही लिखा है आपने कि इस गीत को गाया है मुकेश ने और फिल्म का नाम है शारदा। लेकिन इसमें मुकेश की आवाज कितनी अलग थी और मुझे लगा आपका जवाब बिल्कुल गलत आएगा मेरे पास। एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि भगवान दादा को टॉप पर पहुंचाने वाली फिल्म अलबेला के सुपरहिट संगीतकार रामचंद्र जी को हमारा शत शत सी रामचंद्र जी को हमारा शत शत नमन। और आज भी सारे गाने वेद भारती पर बजाए जाते हैं तो मन आनंद से झूम उठता है। सिंपल सा सवाल, फिल्म का नाम बताइए और गीतकार का। झंझट, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि सी रामचंद्र जी, जिन्हें चितलकर के नाम से भी जाना जाता था, उनके संगीत में अलग सी कशिश, तड़प रहती थी। अनारकली का गीत भला कौन भूल सकता है। गीतकार बताइए जल्दी से लिखकर हमें। और जो नाम है फिल्म का, उस नाम पर एक नई फिल्म भी आई है, नाम भी बता दीजिए। अंगना में सूरज मुस्काया, गोदी में स्वर्ग उतर आया, सब कुछ खोके तुझे पाया, तू ही है मेरा सहारा। अंगना में सूरज मुस्काया, गोदी में स्वर्ग उतर आया, सब कुछ खोके तुझे पाया, तू ही है मेरा सहारा। मेरी अंधियारी रातों में तू चमका बन के दिया रे, मेरी अंधियारी रातों में तू चमका बन के दिया रे, और सहारे छूट गए तब तूने जन्म लिया रे, ओ तूने जन्म लिया रे, झूमे माँ का जिया रे, अब दुखड़ों का अंत आया, पतझड़ में भी बसंत आया, सब कुछ खोके तुझे पाया, तू ही है मेरा सहारा। लाल मेरे प्रतिपाल मेरे, अब तेरी आस लगाऊं, लाल मेरे प्रतिपाल मेरे, अब तेरी आस
ये मीठा मीठा सा गीत बिल्कुल सही आपने लिखकर भेजा है। फिल्म स्त्री से था, लता मंगेशकर की आवाज में, लेकिन इस गीत को लिखा था भरत व्यास ने। हमारी एक श्रोता लिखकर भेजती हैं कि लता मंगेशकर और राजेंद्र कृष्ण से अलग होने के बाद उनकी हिंदी फिल्मी करियर को थोड़ा झटका लगा और धीरे धीरे वो लोकप्रिय हिंदी सिनेमा से गायब हो गई। इसी दौर में उन्होंने मराठी फिल्मों में प्रवेश किया और मुझे वास्तव में कहना चाहिए, हमारी श्रोता लिखती हैं, उन्होंने फिर से प्रवेश किया क्योंकि 1952 में वे छत्रपति शिवाजी की रचना के लिए थे। मुझे लगता है ये फिल्म मराठी फिल्मों में उनकी पहली फिल्म मानी जा सकती है। बहुत सिंपल सा सवाल, फिल्म का नाम और गीतकार। गया अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बंधा सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई, जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी, हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी, मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी, खोई हुई क्या राहत मिलेगी, खोई हुई क्या राहत मिलेगी, कहीं ये तारा टूट न जाए, सुबह का साथी छूट न जाए, आँखों में रह जाए नजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गई उदासी रौनक छाई, रोशनी अब जीवन में आई, हंसी खुशी का छेड़ तराना, नाच उठे मन झूमे जमाना, समय सुहाना प्यारा प्यारा, चमका चमका सुबह का तारा। भाई इस गीत में ही इस फिल्म का नाम भी था, जी हाँ, सुबह का तारा, और इस गीत के लिखने वाले थे नूर लखनवी। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत, आपको बताना है इसके गीतकार कौन है। गीतकार कौन है? तुम सैया गुलाब के फूल, हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। तुम सैया गुलाब के फूल, हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले, हो सैया। मन में करो न पिया इतना विचार, मीठी मीठी लागे प्यार में तकरार, मन में करो न पिया इतना विचार, मीठी मीठी लागे प्यार में तकरार। तुम रूठो पिया रूठो, चाहे रूठो हजारों बार, मनाऊं दिलदार, क्यों नजरें मोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले। तुम सैया गुलाब के फूल, हुई क्या हमसे भूल, जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता
होए सैया। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप सब लिखकर भेजते हैं भाई। फिल्म का नाम है नवरंग और इस गीत को लिखा था भरत व्यास ने। आप श्रोताओं का आभार दिल से। पूरा 1 घंटा आप कुछ बातें कुछ गीत से जुड़े रहे और सारे प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो 100/100 अंक से आप उत्तीर्ण हुए। अब राजश्री त्रिवेदी को क्लास खत्म करने की इजाजत दें। नमस्कार। माने तो आज नहीं माने तो मैं जरा ना डरूंगी, जहर पीऊंगी, खड़ी खड़ी ही मरूंगी। तुमने हमसे पिया, हमसे काहे हमसे मिलाए नैन, चुराया मेरा चैन, करे जुबानी छोड़ के